today we are going to cover our unit human values and professional ethics. Okay. First question क्या है हमारे माइंड में कि student of commerce or student of management. So what is the usage of reading this subject human values and professional ethics? Okay, हमारे माइंड में आता है कि हम स्टूडेंट हैं मैनेजमेंट के, स्टूडेंट हम कॉमर्स के. ओके, हमें सीखना चाहिए अकाउंटिंग, सीखना चाहिए फाइनेंस, सीखना चाहिए मार्केटिंग, हमें सीखना चाहिए ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स. क्यों हमें सीखना चाहिए एज अ सब्जेक्ट? ओके, मोटिव क्या है हमारा आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एजुकेशन? या तो हम जॉब करेंगे, जो भी, या तो हम प्राइवेट जॉब करेंगे या हम अपना गवर्नमेंट जॉब करेंगे. सेकंड वन इज या तो हम क्या करेंगे, बिजनेस. ठीक है, तो इसमें क्या है, आप डेली रूटीन में आप क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंड मोर पीपल्स. ओके, आप सोसाइटी के पार्ट है, यू हैव टू वर्क विद इन अ सोसाइटी. ओके, तो सोसाइटी में आपको लोगों से किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो बेसिक्स चीजें हैं, आपको किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में परफॉर्म करना है, किस तरह से दूसरे लोगों के साथ डील करना है. देखिए, जब हम डेली लाइफ में बड़े सारे लोगों से जब मिलते हैं तो सारे के सारे लोगों की जो परसेप्शंस होती है, जो थिंकिंग होती है, ठीक है, जो उनका व्यू पॉइंट होता है वो हमारे जैसा नहीं होता, सेम नहीं होता है. ओके, क्या होता है, मिसमैच होता है. तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से डील करना है उन लोगों से. ओके, किस तरह से आपको लोगों से मिलना है, ठीक है, सोसाइटी में आपको किस तरह से रहना है. तो सारी की सारी चीजें हम अपने सब्जेक्ट में ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Human values and professional ethics is integral to developing well-rounded, responsible individual and professional who can positively influence their workplace and society at large. Okay? जब हम एथिक्स में रहकर काम करते हैं, हमें पता है कि हमें लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, हमें पता है, अपनी एथिक्स हमें पता है. तो क्या करते हैं, हम अपने वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं. ठीक है, अगर हमारे वर्क प्लेस में सपोज कीजिए एग्जांपल, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, और 10 लोग हैं जो मेरे अंदर ऐसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. ओके, मुझे ये नहीं पता कि लोगों से डील कैसे करना है, लोगों से डील कैसे करना है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं किस तरह से उसको क्या करूँगा, डील करूँगा. मुझे ये नहीं पता, तो क्या होगा, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द आपके यहाँ पे रेजिग्नेशन देकर जाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप ये सब्जेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें होती है, किस तरह से आपको डील करना है अपने सबऑर्डिनेट से, अपने कोलीग से, अपने वर्कर से. ओके, सोसाइटी में किसी सेकंड पर्सन से आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेडिंग में हैं और ट्रेडिंग में अगर आप थर्ड पार्टी से डील करें तो उसको आप किस तरह से डील करना. ठीक है, it provides a guiding framework that helps navigate personal and professional challenges with integrity and respect. It providing a framework, guiding framework. ठीक है, human values, professional ethics subject पढ़कर, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा कि क्या फ्रेमवर्क है, किस तरह से हमें जो आउटसाइडर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें. ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, बीइंग अ एम्प्लॉयर, उनको मुझे किस तरह से डील करना है उस सिचुएशन चैलेंजेस. नाउ द इम्पोर्टेंस, जो हमने अभी डिस्कस किया है, इम्पोर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, उसको हम हेडिंग वाइज वन बाय वन पढ़ते हैं. इम्पोर्टेंस, फर्स्ट वन इज पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट में फर्स्ट जो आपका आएगा, दैट्स मोरल फाउंडेशन. Understanding human values help individuals develop a solid moral foundation that guides personal behavior, decision making and interaction with others. ठीक है, moral foundations, ठीक है, नैतिक, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो हेल्प करता है फाउंडेशन उसको क्रिएट करने में ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो सब्जेक्ट है. ओके, कि हम किस तरह से हमें दूसरों से बिहेव करना है, किस सिचुएशन में हमें किस तरह से डिसीजन लेना है. डिसीजन लेना था, सपोज कीजिए मैं एचआर मैनेजर हूँ किसी कंपनी का और एक एम्प्लॉय मेरे पास आ रहा है, एक्सवाईजेड रीजन से वो हमें बता रहा है कि उसको लीव चाहिए.
ठीक है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत काम है कि हम उनको लीव नहीं प्रोवाइड कर सकते और उसको लीव चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से उसे डील करेंगे? तो क्या है, डिसीजन किस तरह से लेंगे कि आप उसको लीव प्रोवाइड कराएंगे या लीव प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक सिचुएशन है, पर्टिकुलर एक सिचुएशन आई है एचआर के साथ, उसको किस तरह से डील करेंगे। ओके, इंटरेक्ट किस तरह से, इंटरेक्शन विद अदर्स मींस किस तरह से वो इंटरेक्ट करेगा। आफ्टर दैट सेल्फ अवेयरनेस, learning about ethics enhance self awareness and personal growth. It encourages individuals to reflect on their values, beliefs and the impact of their action. Okay, learning about ethics and self awareness, self awareness और ये पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है आपका ह्यूमन रिलेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। एथिक्स में क्या होगा, जब हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस और हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें, ठीक है। एक स्टूडेंट है या एक स्टूडेंट जो एक पर्सन है, ठीक है, जो बड़ी पोलाइटली बात करता है, बड़ी पोलाइटली बात करती है और उससे भी मिस्टेक करिए वो एट द टाइम ऑन द स्पॉट अपनी मिस्टेक एडमिट कर देता है और एक सेकंड पर्सन है जो रिजिड है, नहीं मैंने गलती की नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो क्या है, पर्सनालिटी जो फर्स्ट वन है जिसने पोलाइटली डिस्कशन किया, पोलाइटली अपनी बात रखी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ेगा, उसका जो ग्रोथ है, उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, किसमें, पोलाइटली में, पोलाइटली में। और सेकंड है वो भी क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, बट किससे, उसमें रूडली, रूडली वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एथिक्स क्या है, हमारी डेवलप करते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। वो पर्सनैलिटी अगर हमारे एथिक्स अच्छे हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव वे में डेवलप होगी, ठीक है। एथिक्स हमारे नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव वे में डेवलप होगी, ठीक है। बिलीव्स में क्या है, आप क्या क्या मानते हैं, ठीक है। जो सपोज कीजिए चिकन है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो अनाज है, ठीक है, वो ह्यूमंस के लिए ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या है, जो हमारे एथिक्स है वो हमारे बिलीव्स को भी डेवलप करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोफेशनल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस में आएगा इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, इंटीग्रिटी में आएगा प्रोफेशनल एथिक्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। प्रोफेशनल्स who adhere to ethical standards are more likely to gain the trust of colleagues, clients and society. प्रोफेशनल एथिक्स में अगर बात करते हैं इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो सारे के सारे काम अपने एथिकली करते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो एथिक्स है, जो रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशंस जो सारे के सारे क्या करते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरों को लोगों का क्या होगा, ट्रस्ट मेंटेन होगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर, उस इंडिविजुअल पर, ठीक है। सारे के सारे क्या करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके घर पे भी और एज वेल एज इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, ओके। एंड डिसीजन मेकिंग, ethical training provides a framework for making tough decisions. It helps professionals navigate complex situations where the right course of action may not be immediately clear. ठीक है, as we discussed earlier, ठीक है, जैसे HR मैनेजर के सामने सिचुएशन आई थी कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय से लीव के लिए अप्लाई किया है उसने, और उस सिचुएशन में आपको उसको प्रोवाइड करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन अगर मुझे लेने हैं, अगर उस सिचुएशन में, ठीक है, डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूँ, क्या मैं एथिकली रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या अनएथिकली रिएक्ट कर रहा हूँ, तो वो सारे का सारा इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ पे पड़ता है, ठीक है। After that, reputation, obviously, ठीक है, upholding professional ethics enhance an individual's and organization's reputation. It can lead to increased opportunity and long-term success. एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है, पोलाइटली बात कर रहे हैं, ओके, पोलाइटली बात कर रहे हैं, उनसे फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स को पूछ रहे हैं, उसको सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पे इम्पैक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयज क्या है, मोटिवेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो XYZ% है मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैं मोटिवेट होगा, और जब मैं मोटिवेट हूँ अपने
ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, इफेक्टिवली अपना काम करूँगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए या लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल। रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन, ethics promote culture of respect and collaboration in the workplace. Okay, this can lead to a more positive and productive work environment. Respect and collaboration. Respect and collaboration means कि suppose कीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जो रूड है, ठीक है, जो हमेशा रूडली में बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे जो लोग हैं उसके जो सबऑर्डिनेट है, अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है, अगर आपको सर्वाइव करना है, ठीक है, आप कभी भी इंडिविजुअली काम करके नहीं सर्वाइव कर सकते, आपको मोस्टली, ठीक है, 90% ऑफ टाइम आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, साथ लेकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप वेल बिहेव्ड नहीं हो, अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते दूसरों की, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं ही परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको मुझसे काम आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में जो आपके कोलीग से, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपसे साइड होना शुरू कर देंगे, ठीक है, वो आपके साथ काम करने से मना कर देंगे क्योंकि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपकी टोन ठीक नहीं है, ठीक है, आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उनके रिस्पॉन्सेस पर, ठीक है, वो ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे आपको साइड करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, इससे आपकी जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सेम चीज है अगर आप एथिकली काम कर रहे हैं, अगर आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सबकी बातें सुन रहे हैं, कुछ डिसीजन लेते हुए सबके साथ आप सजेस्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और कोई आपका सबऑर्डिनेट आपके पास हेल्प के लिए आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प के लिए, उस टाइम आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल तक आप कर सकते हैं, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस वर्क प्लेस में आपका क्या होगा, रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड होगी, ठीक है, और आप लोग आपसे जुड़ने के लिए बोलते हैं ना कि खुश रहेंगे आपके साथ काम करने में, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, understanding and applying ethical principle can help resolve conflict amicably and fairly, fostering a more harmonious workplace, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट तो पार्ट है लाइफ का, घर में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, एंड इन केस ऑफ अगर आप वर्क प्लेस पे भी अगर दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं, दो लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं, उन दोनों के जो ओपिनियंस हैं अगर वो मैच नहीं होते, ठीक है, फर्स्ट ओपिनियन कुछ और है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, सेकंड ओपिनियन कुछ और है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उनके जो ओपिनियंस है वो मिसमैच हो रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेस होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर आपने एथिकल सारी चीज को हैंडल कर लिया तो क्या होगा, वो प्लस पॉइंट होगा, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट, तो वो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप एथिकली सारे के सारे डिसीजंस ले रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को इजीली क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट सोसाइटल इम्पैक्ट, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, प्रोफेशनल्स आर ऑफन in positions that significantly impact society. Ethical conduct ensure that their action contribute positively to societal welfare. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है, कि हम हमारे वेल मेंटेन हैं, हम कोरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमारी खुद की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, मॉनेटरी वे में, ठीक है, या फिर हम किसी और तरह में हेल्प कर सकते हैं, उसको कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एथिक्स है, अगर हमारे, ठीक है, अगर हम एथिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हमें ये पता है कि अच्छा जो चीज मेरे पास है, जो किसी सेकंड पर्सन को उसकी जरूरत है, मैं उसको क्या करूँ, प्रोवाइड करा दूँ, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, बीइंग एन ह्यूमन, ठीक है, बीइंग एन ह्यूमन हमारे हमें दिमाग दिया है उसको यूज करने के लिए, तो उसमें क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है किस चीज के लिए, जो हम काम कर रहे हैं वो हम एथिकली करें, ओके। नेक्स्ट वन इज जस्टिस एंड फेयरनेस। Ethics play a crucial role in promoting justice and fairness within the society. Okay, they help protect individual rights and ensure that
distribute fairly. Distribute fairly. जो एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जस्टिस एंड फेयरनेस इन द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी, ओके। जो एथिक्स है वो क्या करते हैं, हेल्प करता है दूसरों को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड एंश्योर दैट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड fairly. अब लीगल compliances. Many professionals are governed by codes of conduct, code of ethics, okay, that align with legal requirements. Understanding these helps professionals avoid legal pitfall and maintain compliance with regulations. ठीक है, अब इन चीजों किसी को हार्म करना गलत है, ठीक है, किसी के चीजों को चोरी करना वो भी गलत है, ठीक है। अब गलत तो है, बट अगर कोई गलती कर रहा है उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, तो वो सारे के सारे क्या है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर कोई किसी को मार रहा है, ठीक है, किसी को हार्म कर रहा है, फिजिकली हार्म कर रहा है, मेंटली हार्म कर रहा है, ठीक है, किसी की चीजों को चुरा रहा है, ठीक है, बिना उसकी कंसेंट के यूज कर रहा है, तो वो सारे के सारे केसेस में आते हैं, ठीक है, बाउंडेड बाय लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जैसे ये चीज करी तो इसके लिए ये पनिशमेंट प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो सबको माइंड में क्या होता है, डर होता है कि अगर मैं अनएथिकल काम करूंगा तो मेरे अगेंस्ट रिएक्शन लिया जाएगा, अगर मैं किसी को मारूंगा तो पुलिस है, ठीक है, जो क्या करेगी, मुझे पनिश करेगी, ओके। रूल्स रेगुलेशंस है हर कंट्रीज में हर पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तो कैसे माइंड में ये रहता है कि अच्छा ये काम अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ओके। अकाउंटेबिलिटी, सेम चीज हम बात करते हैं। एथिक्स फोस्टर अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ensuring that professionals are responsible for their action and decisions, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, कि जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल उस पर्टिकुलर काम के, ठीक है, अगर मैंने कोई गलत काम किया। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, cultural sensitivity in a globalized world. Professionals often interact with people from diverse cultural backgrounds. Ethics and values education promote cultural sensitivity and respect for diversity. After that, sustainability. Ethics considerations are increasingly important in addressing global challenges like environmental sustainability. Professionals are encouraged to act in a way that are not only legally compliant but also environmentally responsible, ठीक है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अगर हम एथिक्स की बात करें ना तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सबको पता है, सबको ये पता है कि इतने ज्यादा हम सेल्फिश हो चुके हैं कि जो भी हमें नेचुरल चीजें मिलती हैं उसको सारे को यूज कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे आने वाली जनरेशन को आज 100 साल बाद क्या हमारे आने वाली जनरेशन को वो चीजें मिलेंगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं पानी का लेते हैं, ठीक है, वाटर। वैसे तो हमारी अर्थ पे, ठीक है, वाटर है 70% वाटर है, बट उसमें से भी 0.2% जो वाटर है दैट इज द ड्रिंकेबल वाटर, ठीक है। हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, फर्स्ट वन इज हम अपने आसपास सफाई करें, कहीं भी पूरा करके फेंकें, ठीक है। जो पॉलिथीन्स है, ठीक है, प्लास्टिक है, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, उसको क्या करें हम कम से कम उसका यूसेज करें, ठीक है। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये क्या कहते हैं, ये अंदर से आती है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप ना प्लास्टिक को यूज मत कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार नहीं करोगे, दो बार नहीं करोगे, थर्ड टाइम उसको यूज करना शुरू करोगे, ठीक है। बट अगर किसी को समझ में आ गया ना, हाँ प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, ठीक है, हमारी आने वाली जनरेशन का इस पर इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो उस टाइम अगर मेरे माइंड में आ गया तो मैं चीजें क्या करूँगी, बंद कर दूँगी, ठीक है। तो सेम चीज है, ये कहाँ से आई है, हमारे एथिक्स से, हमारे अंदर से, ठीक। Adaptability to change, technological advancement. With rapid technology advancement, new ethical dilemmas emerge. A strong foundation in ethics prepare
professionals to handle these challenges thoughtfully and responsibly. Okay. Next, innovation and creativity. Ethical thinking can drive innovation by encouraging solutions that are not only effective but also just and beneficial for wider community. ठीक है, इनोवेशन है अगर कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम अभी बात करें कि जिस प्लास्टिक का जो यूसेज है वो क्या है, हार्मफुल है। उसी की तरह अब जब मेरे माइंड में आ रहा है कि हाँ प्लास्टिक का जो यूसेज है वो हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, तो वही क्या है, अब मेरे माइंड में आएगा कि मैं कुछ और यूज करूँ, उसका रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना, ठीक है। अगर हमें किसी चीज को ठीक है खत्म करना है तो ऑब्वियसली उसका यूसेज है, ठीक है, तो उसको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या होंगे, एनकरेज होंगे किसके लिए, क्रिएटिविटी के। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज क्या होती है? ओके, वैल्यूज आर बेसिक फंडामेंटल्स बिलीव्स दैट गाइड्स और मोटिवेट एटीट्यूड्स और एक्शन। दे हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यूज जो हमारी वैल्यूज है वो क्या करती है, जस्टिफाई करती है, डिफरेंशिएट करती है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए क्या है, बुरा है। ओके, वैल्यू डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटीज वी चूज टू गाइड आवर एक्शन। जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे किसके बेसिस है, हमारी वैल्यूज पे, ठीक है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, जो भी स्ट्रीट एनिमल है, सॉरी, जो स्ट्रीट एनिमल है उनको क्या करा, फीड करा, ठीक है, और एक सेकंड पर्सन है क्या है, वो उनको क्या मारकर भगाता है, तो दोनों की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, दोनों के एक्शंस क्या है, डिफरेंट है, तो एक्शंस किसकी बेसिस पे बने, हमारे वैल्यूज के बेसिस पे। ओके, आफ्टर दैट द सॉर्ट ऑफ पर्सन वी वांट टू बी, ठीक है, हम किस तरह के पर्सन बनना चाहते हैं और किस तरह के पर्सन है, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं हमारी वैल्यूज पे। हमारी वैल्यूज कैसी, द मैनर इन व्हिच वी ट्रीट अवरसेल्फ एंड अदर, हम दूसरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप सपोज कीजिए आप एक रेड लाइट क्रॉस करते हुए कोई बच्चा आ गया आपके पास और वो पेन बेच रहा है, ठीक है, और आप खरीद सकते हैं उसको, आप परचेज कर सकते हैं, तो उस केसेस में अगर धूप है, अगर आपको उसको थोड़ा सा सिंपैथी अगर आ गई तो चलो कोई नहीं, बच्चा परेशान हो रहा है, आप उसे क्या परचेज करो, और एक सेकंड पर्सन है क्या करता है, वो उसको क्या करते हैं, डांट देता है कि चलो जाओ यहाँ से, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ट्रीट वैल्यूज बेस क्रिएट करती है हाउ वी ट्रीट अवरसेल्फ, अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हैं, एंड द others, okay, and our interaction with the world around us. Okay? Value provide the general guidance for conduct. Now, values are क्या आ सकते हैं, values, qualities, characteristics, an idea about which we feel strongly, crucial to affect our decisions, goals, and behaviors. The belief of feeling that someone or something is worthwhile. Values define what is worth, what is beneficial, and what is harmful. Okay? Values are standards to guide your action, judgment, and attitude. Okay? So, some example of values are reliability, dependability, commitment, open-mindedness, loyalty, consistency, honesty, efficiency. Now, बड़े सारे ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हैं इस चीज के लिए, एथिक्स के लिए। एथिक्स क्या है? फर्स्ट वन इज एथिक्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज आर सोशली अप्रूव्ड डिजायर एंड गोल दैट आर इंटरलाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशन, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन that become subjective preference, standard and inspiration. Okay? And second one is जो second definition दी है, that is Gillian and David, उन्होंने बोला है values, जो values होते हैं, that idea in the mind of man. Values क्या होता है, एक idea होता है किसी भी individual के mind में, compared to norms in the way they specify how people should behave. Values also attach degree of goodness to activities and relationship. After that, characteristics of value. जो values है उसकी क्या क्या characteristics? First one is value are different from for each person. Okay, जो values होती हैं वो क्या होती हैं, different है, हर person की जो values है वो different है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि
सारी की सारी जो हमारी कंट्री है या फिर जो वर्ल्ड है, सारी की सारी वैल्यूज सब लोगों की वैल्यू सेम, ठीक है, पर्सन टू पर्सन इम्पैक्ट करता है। किसी एक इंडिविजुअल के लिए वो चीज ठीक है, दूसरे के लिए वो चीज क्या गलत है, ठीक है। Second one is these can be defined as ideas or beliefs that a person hold desirable or undesirable, ठीक है। जो वैल्यूज होती हैं किस पे बेसिस होती है, आइडियाज पे बेसिस होती है, बिलीव्स पे बेसिस होती है, ठीक है। अगर हमारा बिलीव है कि ये चीज गलत है, ठीक है, तो हमारी वैल्यूज पे क्या होगी, उसी की बेसिस पे हमारी वैल्यू की और डेवलप हो जाएगी। और हमें चीज लग रही है कि वो चीज गलत ही नहीं है, तो उसी के बेसिस पे क्या होगी, हमारी वैल्यू क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। जो हमारा बिलीव है, ठीक है, जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं उसी के बेसिस पे हमारी जो वैल्यूज है वो डेवलप हो जाती है। वैल्यू में भी स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमें 10-15 जो कैटेगरीज है वैल्यूज की वो बनाती है और सारे के सारे लोगों को उस 10-15 में से ही वो वैल्यूज क्या करनी है, ऑप्ट करनी है, 10-15 में से वो लोग वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकती है। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट, पर्सनल हैप्पीनेस एंड materialism are major values of modern industrial society। अगर हम एट प्रेजेंट सोसाइटी की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल अचीवमेंट, ठीक है, आपने क्या अचीव किया है, किस पोजीशन पे आप एट प्रेजेंट है, आप अपनी लाइफ में कितना अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद पर्सनल हैप्पीनेस, आपने अचीव तो कर लिया, क्या वो जो चीज आपने अचीव की वो आपको खुशी प्रोवाइड कर रही है, क्या आप उससे क्या हैप्पी है। एंड आफ्टर दैट मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म का मतलब कि हमारे पास सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान क्या है, वो तो एसेंशियल है, उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ठीक है, और घूमे फिरे। आज के जो टाइम ये आज के जो सिनेरियो की बात करें, आज की जो जनरेशन की बात करें, उसके लिए क्या है, वो ज्यादा फोकस किस चीज पे, मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा उसका फोकस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज वैल्यू कैन प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी, ठीक है। जो वैल्यूज है वो क्या है, बेस है, उसी के बेसिस पे आपका जो है मॉरल क्या है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है। एक थीफ है जो चोरी कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिक उसके अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसके लिए चोरी करना क्या है, एथिकल, ओके। एंड जो सेकंड पर्सन है उसके लिए क्या है, चोरी करना क्या है, अनएथिकल है, उसको क्या करेगा, डर लगेगा, उसको जरूरत है चीजों की, ठीक है, स्कैर्सिटी है उसके पास रिसोर्सेज की, ठीक है, बट उसके लिए क्या है, वो अनएथिकल काम नहीं करेगा क्योंकि उसके माइंड में है कि नहीं ये गलत काम है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, उसको मुझे फुलफिल करना है, तो मुझे उसको हार्ड वर्क से क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, उसको हार्ड वर्क से मुझे अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। वो गलत रास्ते में नहीं जाएगा, ठीक है। वैल्यूज कैन गो बियॉन्ड स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्सन, ठीक है। वैल्यूज गो बियॉन्ड अ स्पेसिफिक सिचुएशन और person and values are learned from family, friends, neighbors, school and other sources within the society। बोलते हैं माँ जो होती है या फैमिली, ठीक है, वो क्या होता है, फर्स्ट स्कूल होता है, जो बेसिक लर्निंग्स है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे की, कहाँ से आती है, उसकी फैमिली से, ठीक है। तो अगर वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज का जो ओरिजिन होता है किसी भी इंडिविजुअल में, वो कहाँ से होता है, उसके फैमिली से होता है, उसके फ्रेंड्स से होता है, उसके नेबर से होता है, किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, किन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो सारे के सारे क्या क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो वो अपने फैमिली के साथ रहता है, तो उसकी फैमिलीज की वैल्यूज, ठीक है, उसके फैमिली में जिस तरह के एक्ट हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं उसकी क्या करें, उसकी वैल्यूज को डेवलप करने, ठीक है। सेम चीज अगर अब तो वो क्या है बच्चा है, उसके बाद क्या होता है, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, वो बाहर जाने लगा, बाहर पार्क में प्लेग्राउंड में खेलने लगा, उसके बाद क्या करते हैं, सोसाइटी से वो क्या करने लगा, इंटरफेस करने लगा। उस टाइम क्या करते हैं, जो सोसाइटी है उसके आसपास उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अगर वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है, प्लेग्राउंड में किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज तो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह का एनवायरनमेंट है उसके सोसाइटी का, ठीक है, तो वो क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद सॉरी नेबर, उसके बाद स्कूल, स्कूल में हम किस तरह के फ्रेंड्स सर्कल के साथ रहते हैं, कि किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं,
ठीक है, क्या वो बच्चा जो है पढ़ने वाला है, क्या वो बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, क्या वो एवरेज स्टूडेंट है, सारे के सारे। अगर ये कोई भी बच्चा, ठीक है, किसी ऐसे बच्चे की कंपनी में रहता है जो सिंसियर है, ठीक है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, टीचर से अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, अपने असाइनमेंट जो ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टाइमली कंप्लीट कर रहा है, और कोई सेकंड पर्सन के साथ अगर रहेगा ना सेकंड स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, उसी से जैसा हो जाएगा, उससे क्या करेगा, वो चीजें सीखना शुरू करेगा। तो सेम चीज बोलते हैं कि आप जिस संगति में रहते हो ना, इसी का इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, आप वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड अदर सोर्सेज विद इन द सोसाइटी, अदर सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है, स्कूलिंग आपने कंप्लीट करी, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद क्या करते हैं आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब जब आप कर रहे हैं उस टाइम आपका लोगों का वर्क एनवायरनमेंट कैसे, वर्क एनवायरनमेंट क्या है, उस टाइम आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है, ठीक है, सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो 80% इम्पैक्ट आपका जो आप जिस कंपनी में रह रहे हैं, ठीक है, उनका पड़ता है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके कोलीग्स कैसे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको ना अच्छा लगता है उन लोगों के साथ रहना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, ठीक है। तो क्या है, वो उस टाइम तो आपको अच्छा लगा है, पर वो क्या है, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो क्या है, अच्छा नहीं है, नेगेटिव ज्यादा है। Values mold the idea, dimensions of personality and depth of culture, ठीक है, goals। कुछ वैल्यूज क्या होती है आपके कल्चर से भी आती है, ठीक है, कल्चर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वैल्यूज पे, ठीक है। आप कौन से गॉड में बिलीव करते हो, ठीक है, बिलीव करते हो नहीं करते, ठीक है, कौन से रीजन में आप बिलीव करते हैं, तो वहां से हमारे अपने कल्चर से मिल रहा है। कोई जो बच्चे होता है तो सारे के सारे उसके माइंड में फिट नहीं होते हैं चीजें, ठीक है। जैसे जैसे वो कल्चर में बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके आसपास की सोसाइटी, आसपास के एरिया, कल्चर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। Values influence people behavior and serve a criteria for evaluating the actions of others, ठीक है। Values influence people's behavior, मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का कुछ वैल्यूज इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मैं सेकंड पर्सन से किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से मैं उसको रिएक्ट कर रहा हूँ, सारे के सारे किस चीज पे बेसिस होता है, हमारे वैल्यूज पे, जो हमारे माइंड में पहले से ही क्रिएट है, ठीक है। स्टार्टिंग से एट द पॉइंट ऑफ जो हम बर्थ लेते हैं तब इससे धीरे धीरे हमारी वैल्यूज क्या होती है, क्रिएट होना शुरू कर देते हैं, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो उस टाइम हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारे का सारा डिपेंड किस पे हमारी वैल्यूज पे होता है, ठीक है। और किस तरह से हम एक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में, हमें डिसीजन लेना है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, वो सारे का सारे किस चीज पे इम्पैक्ट होता है, सारी की सारी हमारी वैल्यूज पे। सो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो सारे सारे लाइफ में हमें बड़े सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़े सारे लोगों के साथ हमें गेट टुगेदर करनी पड़ेगी, इंटरफेस करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में हम उनके साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से हमें एक्शन लेना है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज वैल्यूज हैव ग्रेटर रोल टू प्ले इन द कंडक्ट ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ का मतलब क्या है, जो जिस तरह के आप बिहेव कर रहे हैं किस चीज में, सोसाइटी में, ठीक है। ऐसा होता है कई बार एक इंडिविजुअल है, क्या है, घर में तो उसका जो बोल सकते हैं कि बोलने की टोन है वो बहुत रूड है, ठीक है, चिल्लाता है, काम नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज उससे क्या करते हैं, सोसाइटी में क्या करते हैं, वो सेकंड पर्सन निकल के आता है सोसाइटी में, ठीक है। जब वो बाहर लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पोलाइटली इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, बड़े सबकी बातें सुन रहा है, सबकी बातें मान रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यूज हैव ग्रेट रोल टू प्ले इन द कंडक्ट ऑफ सोशल लाइफ। क्या आपको सोसाइटी में ये होता है कि इंडिविजुअल अगर सपोज कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अपने घर में हूँ, उस टाइम तो मैं रिएक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, रिएक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दो चार लोग जिनके सामने मुझे गुस्सा आया वो क्या है, मेरे अपने हैं, ठीक है। बट सेम चीज अगर मैं बाहर हूँ, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से मुझे ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, वो आएगा आपका सोशल लाइफ में। They help in creating norms to guide day-to-day behavior.
ठीक है। वैल्यूज क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज में, क्रिएट करने में, नॉर्म्स क्रिएट करने में। देखिए वैल्यूज की तरफ बात करें, ऐसा कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई रूल्स रेगुलेशन से लिस्ट नहीं है, ठीक है, और रिजिडिटी नहीं है कि ये रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स हैं, ये आपको क्या करना है, अप्लाई करने ही करने हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। ये कहां से आते हैं, आपके एथिक्स से आते हैं, आपके बिहेवियर से आते हैं, आपकी वैल्यूज से आते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज है वो क्या करते हैं, हेल्प करता है, किस चीज की हेल्प करता है, सेट करने के लिए नॉर्म्स डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। नाउ सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वैल्यूज की। नाउ कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई वी हैव टू learn these values, okay. But first one is values lays the foundation for understanding of attitude and motivation, okay. Foundation, values क्या होती है, values से क्या होती है, foundation create होती है किस चीज की, attitude की and motivation, ठीक है। motivations means कि अगर हम बात करें कि कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो दो बच्चे हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक जो है फर्स्ट आया और एक जो है वो क्या हो गया, थर्ड आया है, फोर्थ पोजीशन पे आया, ठीक है। तो जो फर्स्ट आया, ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन लेवल क्या है, और जो थर्ड पोजीशन पे आया उसके लिए मोटिवेशन लेवल क्या है। जो फर्स्ट वाला आया वो हो सकता है कि डिमोटिवेट हो कि नहीं, मुझे तो मेरा लास्ट जो मेरा टाइम नहीं था, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेस को कवर करने का, वो इतना था, ठीक है, मेरा फर्स्ट तो आ गया, बट मैंने वो जो टाइमिंग था उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है, उससे मुझे कम में कवर करना था, ओके। तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो फर्स्ट आ गया, फिर भी वो क्या है, डिमोटिवेट है। और एक जो पर्सन, एक जो स्टूडेंट है, एक जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या है, थर्ड आया, फिर भी वो क्या है, खुश है, खुश में उसके माइंड में ये है कि लास्ट जब मैंने रेस की उस टाइम तो मैं स्टार्टर था, ठीक है, मैंने तो अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट किए, उसके बाद में मैं थर्ड पोजीशन पे आ गया हूं, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, ठीक है। तो आप किस तरह से आप मोटिवेट हो रहे हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपकी वैल्यूज पे। आपका एटीट्यूड क्या है चीजों को लेकर, ठीक है, आपका रिवर्ट क्या है चीजों को लेकर, आप रिवर्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है, आप रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, सारे बेसिस से किस चीज पे, आपका वैल्यूज पे, ठीक है। वैल्यूज इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, परसेप्शन को क्रिएट करने में, डेवलप करने में जो बेसिक रोल है, दैट इज वैल्यूज को बहुत रोल है परसेप्शंस को क्रिएट करने में, ठीक है। हम चीजों को किस तरह से अज्यूम करते हैं, किसी चीज के लिए किस तरह से सोचते हैं, वो सारे का सारा डिपेंड किस चीज पे करता है, हमारे वैल्यूज पे। तो वैल्यूज हैव एन ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द परसेप्शन ऑफ अ इंडिविजुअल, ओके। वैल्यू सिस्टम आल्सो इन्फ्लुएंस एंड मैनेजर्स decision and the solution to the various problem, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, जो वैल्यूज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है मैनेजर्स को डिसीजन में, जैसे मैं लास्ट उसमें भी किया था, ठीक है। तो क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन लेना है, ठीक है, किस तरह का डिसीजन लेना है, जो उसका सबऑर्डिनेट है, जो उसका एम्प्लॉयज है, उसके फेवर में लेना है या फेवर में नहीं लेना है, ठीक है। तो इम्पैक्ट किस पे आता है, वैल्यूज का इम्पैक्ट आता है उसकी पर्टिकुलर डिसीजन में, एंड हिज सॉल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, सारे का सारे इम्पैक्ट किस बेसिस पे आता है, आपके वैल्यूज पे, ओके। नाउ पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे इन व्हिच अ मैनेजर व्यू द अदर इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। पर्सनल वैल्यूज जो होती है इन्फ्लुएंस करती है, किसके हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको भी इम्पैक्ट करती है हमारी वैल्यूज, ठीक है। हम सामने वाले को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से हमारा वैल्यूज पे, वैल्यू का इम्पैक्ट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। अब उसके अंदर डालेंगे, सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है, वो सारा दिन काम करता रहता है, ठीक है, टाइप पे काम करता है, आपने उसको जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन को क्या करते हैं, उस डेडलाइन पर क्या करते हैं, सारा शाम काम करके दे देता है। एक सेकंड पर्सन है जो क्या काम ही नहीं करता, उसका काम सिर्फ ये है कि इधर की बातें इधर करनी और उधर की बातें इधर करनी, ठीक है, चापलूसी करनी उसको बोलते हैं, ओके। तो क्या है पर्सनल वैल्यूज, बीइंग अ बॉस, ठीक है, मैं किसको ज्यादा
जिसको कुछ काम ही नहीं है, जो कुछ काम ही नहीं करता है, ठीक है, सुबह से शाम तक आता है, उसका सिर्फ काम ये है कि इधर की बात उधर लेके आना, ठीक है, 0% प्रोडक्टिविटी है उसकी, ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, ठीक है। और एक सेकंड वन है कि जो कहते हैं सुबह से शाम तक अपना काम करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो उसको डेडलाइंस दिए, जो उसको टास्क दिए, वो उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दो टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट वन जो बोस होगा जिसको फर्स्ट पर्सन अच्छा लगेगा कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, ये प्रोडक्टिविटी दे रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, और इस तरह ये जो लोग हैं वो बेनिफिशियल है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुझे इस तरह के लोग चाहिए, ठीक है। एक सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, सेकंड बॉस होगा, उसको सेकंड पर्सन अच्छा लगेगा क्योंकि उसके माइंड में ये है कि मुझे सब तरह की क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन क्या कर रहा है, क्या कर नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या होगा, ये किसकी बेसिस पे होता है, ये वैल्यूज की बेसिस पे होता है, ठीक है। दो लोग हैं सेम पोजीशन पे, दोनों की वैल्यूज क्या है, अलग अलग, परसेप्शंस अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद values play an important role to guide our action and judgment, ठीक है। हम जो भी एक्ट कर रहे हैं किसकी बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज की बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। जो हम जजमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जजमेंट में आप डिसीजन भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जजमेंट लेना है, ठीक है, दो पर्टिकुलर लोगों के लिए, तो आप किस तरह का जजमेंट ले रहे हैं वो पे बेसिस करते हैं आपकी वैल्यूज पे। एंड next one is values help the individual to analyze right or wrong, ethical and unethical, and beneficial or harmful. ये पॉइंट है जो हमने लास्ट किया था, बेसिक वैल्यूज का क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। वैल्यूज जो है वो क्या करती है, एनालाइज, हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए, ठीक है, जो हमारे आसपास हो रहा है या जो हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो चीजें, एक जो हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्ट गलत है या सही है, और जो सेकंड पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो गलत है या सही है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो किस बेसिस पे होगा, हमारे वैल्यूज के बेसिस पे होगा, ठीक है। एंड सो दिस इज all for the today, and if you are having any query you can write to me at renutalkmanagement@gmu.ac.in, and this is my contact number, you can call me on this, okay. Thank you very much.